मैंने आपको मैसेज छोड़ा, मैं हो गया सेंडर, और आपने जो संदेश पढ़ा वो हो गया संदेश, जिस माध्यम से हमने भेजा वो हो गया माध्यम, जो मैसेज आप तक पहुंचा तो आप हो गए रिसीवर, और जो हमने नॉइस बताई, जो बीच में बाधाएं उत्पन्न होती वो हो गई नॉइस। इसके बाद फिर आता है एक और पॉइंट, फीडबैक, प्रतिपुष्टि या प्रतिक्रिया। हमने आपको ये जो हम वीडियो बना रहे हैं, ये आपको हमने वीडियो सोशल मीडिया के जरिए आप तक पहुंचाई, और आप उस पर क्या प्रतिक्रिया आप दे रहे हैं, फीडबैक क्या दे रहे हैं, ये भी संचार का एक तत्व है। संचार किसी के भी बीच हो सकता है, इंसान और जानवर के बीच में भी संचार हो सकता है। संचार आपको बता दें, जैसे आपने देखा होगा आपके घर में कोई पालतू जानवर होता है, चाहे वो गाय हो, चाहे वो कुत्ता हो, चाहे वो बिल्ली हो, चाहे वो पक्षी हो, तोता हो। अगर आप उससे कहते हैं, कुत्ते से कहते हैं आओ आओ, ये क्या है, वो उतने में समझ जाता है। क्या हो गया, संचार। संचार सांकेतिक रूप में भी होता है, लिखित रूप में भी होता है, मौखिक रूप से भी होता है। जैसे हम और आप अगर आमने सामने बैठे हैं और हम जो बात आपसे कर रहे हैं, आप हमसे कोई डिस्कस कर रहे हैं, तो हम दोनों के बीच में ये संचार हो रहा है, तो ये प्रॉपर संचार है। अगर बात की जाए कि मास कम्युनिकेशन क्या होता है, जनसंचार क्या होता है, तो मास का मतलब हो जाता है जनता। मास कम्युनिकेशन वह होता है जो किसी एक व्यक्ति द्वारा अनेक लोगों तक अपनी बात पहुंचाने की जो तरीका होता है वह जनसंचार के माध्यम ही होता है। जैसे अभी हम बात कर रहे थे पिछले एक टॉपिक पे, पीटीसी क्या होती है, तो हमने वहां आपको बताया था कि जैसे किसी जनसभा में नरेंद्र मोदी खड़े हैं, नरेंद्र मोदी बोल रहे हैं और उनके सामने लाखों की जनसंख्या खड़ी हुई है, वो जनसंख्या नहीं बोलेगी, केवल वो नरेंद्र मोदी माइक से बोलते जाएंगे और वहां पर सामने लाखों बैठी जनता उसको सुनेगी। ये होता है मास कम्युनिकेशन। और जो कम्युनिकेशन होता है वह हम दो लोगों के बीच में आमने सामने होता है, और मास कम्युनिकेशन होता है जो एक व्यक्ति द्वारा हजारों लोगों तक अपनी बात को पहुंचाने का काम किया जाता है, वह जनसंचार कहलाता है। उसको ही हम लोग मास कम्युनिकेशन कहते हैं। जैसे कि इसके माध्यम आपको बता दें, रेडियो है, ये भी जनसंचार का काम करता है, टेलीविजन है, ये भी जनसंचार का काम करता है, थिएटर है, वो भी जनसंचार का काम करता है, या समाचार पत्र है, ये भी जनसंचार का काम करता है। समाचार पत्र एक हेडिंग छपी है, एक अखबार कई लोगों को अपनी एक बात बताता है, ये जनसंचार के अंतर्गत आता है। और हम और आप अगर बीच में कोई बात कर रहे हैं तो ये केवल संचार है। अगर दोस्तों हम संचार के तत्वों की बात करें, एलिमेंट, व्हाट इज एलिमेंट ऑफ कम्युनिकेशन, संचार के तत्व क्या है, तो दोस्तों सबसे पहला तत्व होता है, यहां पर आपको बता दें, संचारक, प्रेषक, जिसका मतलब होता है सेंडर, मतलब भेजने वाला। जो कम्युनिकेशन, या जैसे हम हैं, हम अपना मैसेज आप तक पहुंचा रहे हैं, तो हम कौन है, प्रेषक, सेंडर, इसी को कहते हैं संचारक। तो इसका मतलब होता है संचारक की भूमिका, स्रोत या व्यक्ति जो संदेश को भेजता है वह संदेश कहलाता है, मतलब सेंडर कहलाता है। इसके साथ ही फिर दूसरा होता है आपका संदेश, मैसेज, आप तक जो जिसने आपको ये मैसेज भेजा वो हो गया सेंडर। अब होता है वो मैसेज क्या होता है, तो किसी संचारक या संचार प्रक्रिया के तहत जिन विचारों, भावनाओं या तथ्यों को किसी माध्यम द्वारा प्रसारित किया जाता है वह संदेश कहलाता है। इसके बाद आपका होता है कि फिर माध्यम, आपने सुना कि सेंडर वो होता है जिसने मैसेज को भेजा है, तो फिर आपके अंदर सवाल आएगा कि मैसेज क्या है, तो मैसेज आपने पढ़ा कि किसी संचारक द्वारा संचार प्रक्रिया के तहत जिन विचारों, भावनाओं या तथ्यों को किसी माध्यम द्वारा प्रसारित किया जाता है वह संदेश कहलाता है। अब आपने इसमें संदेश किस माध्यम से भेजा, अब बात आती है माध्यम क्या होता है, तो माध्यम से मतलब होता है कि कोई भी संदेश किस तरह से प्रापक या रिसीवर तक पहुंचता है वह माध्यम कहलाता है। माध्यम का एग्जाम्पल आपको दें कि जैसे हम आपके लिए वीडियो भेज रहे हैं, तो इसका माध्यम क्या है, मोबाइल पहला तो, या सोशल मीडिया। हम अगर आपको ये यूट्यूब के जरिए हम वीडियो भेज रहे हैं तो क्या है, सोशल मीडिया माध्यम से हम आप तक वीडियो पहुंचा रहे हैं, तो ये माध्यम होता है। इसके बाद प्रापक या प्राप्तकर्ता या रिसीवर, तो रिसीवर कौन होता है, वह व्यक्ति होता है रिसीवर जो संदेश को प्राप्त करता है, वह प्रापक या प्राप्तकर्ता या रिसीवर जो संदेश को प्राप्त करता है। आपके लिए हम मैसेज छोड़ रहे हैं व्हाट्सएप पे, तो माध्यम क्या हो गया, व्हाट्सएप, और सेंडर कौन हो गया, हम, और मैसेज कौन हो गया, जो वो मैसेज मैं भेज रहा हूं। और इसके बाद क्या है, प्रापक या रिसीवर। रिसीवर वह होता है जो मैसेज को डिकोड कर रहा है, ग्रहण कर रहा है। तो ये
संचार के तत्व कहलाते हैं। इसमें एक और संचार के तत्वों में एक और पॉइंट होता है नॉइस। नॉइस क्या होती है कि जैसे हम और आप फोन पे बात कर रहे हैं, या हम जूम मीटिंग या गूगल मीट पे आपसे हम गूगल मीट पे क्लास ले रहे हैं, या हम और आप फोन पे बात कर रहे हैं, तो बीच में पता चला नेटवर्क की प्रॉब्लम हो गई, या आपके आसपास कहीं डीजे बज रहा, या हमारे आसपास कोई शोर हो रहा, तो ये क्या हो गई? नॉइस, मतलब बाधा। हम और आपके बीच में जो बातचीत हो रही है उसमें जो बाधा आ रही है, चाहे वो डीजे बज रहा हो, चाहे वो कहीं शोर हो रहा हो, तो ये हो गया बाधा। ये भी एलिमेंट कहलाता है, कम्युनिकेशन का एलिमेंट का हिस्सा ये भी है। तो दोस्तों, समूह संचार क्या होता है? समूह संचार मतलब ग्रुप कम्युनिकेशन। तो जैसे अभी आपको हम बता रहे थे, जैसे मास कम्युनिकेशन इसका सख्त उदाहरण है। मास कम्युनिकेशन अगर आप जानते हैं तो वही समूह संचार है कि किसी एक व्यक्ति द्वारा अन्य लोगों तक अपनी बात को, सूचना को, या किसी भी कोई भी बात या संदेश को पहुंचाने का काम किया जाता है, वह समूह संचार के अंतर्गत आता है। जैसे कि कोई मीडिया संस्थान है, कोई चैनल से अगर कोई एक खबर भेजी जा रही है तो पूरा देश देख रहा है, यह पब्लिक मास कम्युनिकेशन के अंतर्गत आता है। इसी के बाद आपकी बात की जाए मीडिया के आधार पर, तो श्रव्य संचार होता है, एक दृश्य संचार होता है, और तीसरा होता है श्रव्य दृश्य दोनों संचार। फिर प्रवाह के आधार पर, और दूसरा औपचारिकता के आधार पर। औपचारिकता मतलब और अनौपचारिकता। औपचारिकता वो होती है कि जैसे हम और आप बैठे हैं तो वो औपचारिक भेंट हो गई, और हम लोग अगर फोन पे भी बात कर लें तो वो हो गई अनौपचारिक, मतलब बिना मिले ही हम लोग की बात हो गई। प्रोसेस ऑफ कम्युनिकेशन, संचार की प्रक्रिया। संचार की प्रक्रिया क्या होती है? तो दोस्तों, किसी भी संदेश या सूचना को एक किसी स्रोत के जरिए संदेशकर्ता या प्रेषक द्वारा किसी माध्यम के तहत प्राप्तकर्ता या रिसीवर तक पहुंचाया जाता है, वह एक संचार की प्रक्रिया के अंतर्गत आता है। जैसे हम आपको बता दें, कोई भी संदेश है या सूचना है, उसको किसी भी स्रोत से संदेशकर्ता या प्रेषक द्वारा किसी भी माध्यम के तहत रिसीवर तक पहुंचाया जाता है, वह संचार की प्रक्रिया के अंतर्गत ही आता है। संचार के प्रकार बात की जाए कि संचार कितने प्रकार के होते हैं, तो भाषा के आधार पर मात्र 2 प्रकार के संचार होते हैं कि एक मौखिक भाषा, एक अमौखिक भाषा। कि मौखिक जो हम बोल के संचार कर रहे हैं ये मौखिक हो गया, और जिसमें हम बोल के नहीं करते वो अमौखिक हो गया। फिर दूसरा होता है लोगों के आधार पर। तो दोस्तों, लोगों के आधार पर अंतर्वैयक्तिक संचार, और दूसरा होता है अंतर्वैयक्तिक संचार। अंतर मतलब अन्य लोगों के, और अंतर मतलब आपसी में।